आज हम लोग वर्ग 10 के गुरु नानक द्वारा रचित पद जो है उसको पढ़ेंगे। इसमें 2 पद है। पहला पद का शीर्षक है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। गुरु नानक देव भक्ति काल के कवि थे और निर्गुण धारा के कवि हैं। निराकार ईश्वर की उपासना ये करते थे। तो इन्होंने 2 पद रचे हैं, जिसमें से पहला पद हम लोग देखते हैं। पहला पद में थोड़ी जानकारी के लिए बता दें कि बाहरी जो आडंबर है, यानी वेशभूषा, पूजा पाठ, कर्मकांड करके लोग दिखावा करते हैं, उसको वर्जित कर रहे हैं नानक जी। और राम नाम के कीर्तन पे बल दे रहे हैं, हरि के नाम के जप पे बल दे रहे हैं, ताकि इस दुनिया के लोगों को पता चले कि जप की महत्ता क्या होती है, जप की ताकत क्या होती है, जप क्या कर सकती है। तो यहाँ पर राम नाम की शक्ति का बखान किया गया है। दूसरा जो बताए हैं कि गुरु के बिना इंसान का मुक्ति होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे गुरु की महत्ता के बारे में भी ये बोल रहे हैं। यानी 3 चीज़ें निकल के आती है। बाह्य आडंबर का विरोध किया गया है, राम के नाम के जप की शक्ति बताई गई है, और गुरु की महत्ता को स्वीकार किया गया है। तो इसको हम लोग देखते हैं। पहला लाइन है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। पहले लाइन में कह रहे हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, अर्थात राम के नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। सीधे अर्थों में आप इस संसार में, जग मतलब संसार में जन्म ले लेते हो, राम का नाम नहीं लेते हो, तो आपका ये जन्म व्यर्थ ही जाने वाला है। कुछ हासिल होने वाला नहीं है। 84 के चक्कर में पड़ पड़ कर मर जाओगे। सेकंड लाइन में कह रहे हैं कि बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निह फलु मटि भ्रमना। यानी कि राम के नाम के अलावा आप कुछ भी खाते हो तो विष के समान है, कुछ भी बोलते हो विष के समान है। बिखु मतलब विष, खा मतलब खाना, बिखु मतलब विष, बोले मतलब बोलना। बिनु नावे, बिना नाम के, नावे मतलब नाम के, निह फलु, निह फलु मतलब होता है निष्फल, मति मतलब मति, भ्रमना मतलब घूमना, इधर उधर चक्कर लगाना। यानी आप विष खाते हो, विष बोलते हो, और अपनी बुद्धि कितना भी घुमाते हो, वो सब निष्फल जाने वाला है। उसका कोई फल आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। आपका इस जगत में, इस संसार में नाम रहने वाला नहीं है। सब खत्म हो जाएगा। कब? जब राम का नाम नहीं लीजिएगा तब। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़े, संधि अकर्म निकाल करे। पुस्तक मतलब पुस्तक, पाठ मतलब पाठ, व्याकरण मतलब व्याकरण, बखाड़े मतलब बखानना, संध्या मतलब साधु लोग जो संध्या वंदन करते हैं, संध्या की उपासना, कर्म मतलब कर्म, निकाल मतलब निकालना, करे, निकालना से यहाँ मतलब है टाइम निकाल कर, समय निकाल कर करे, करो। कह रहे हैं कि पुस्तक पाठ, पुस्तकों का कितना भी पाठ कर लो, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर पढ़ लो। व्याकरण बखाड़ो, और खूब व्याकरण की बखान कर लो कि ये सही है, वो गलत है, ऐसे है, वैसे है। संधि या कर्म निकाल करो, और प्रत्येक संध्या के समय में आप उपासना करो। लेकिन बिनु गुरु शब्द मुकुट कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु और जय मरे। कह रहे हैं कि ये सब व्यर्थ हो जाएगा अगर आप गुरु शब्द, यानी गुरु ने जो शब्द आपको, शब्द मतलब शब्द, सीख दी है,
उसका अगर आप जप नहीं करोगे तो मुक्ति कहाँ प्राणी है, आपकी इस संसार से मुक्ति होने वाली नहीं है। राम नाम बिनु अरुझै मरे, और राम का नाम अगर नहीं लिए तो इस संसार में अरुझै उलझ उलझ के मर जाओगे। संसार, इसको दुखालय भी बोला जाता है। और संसार के लोग बाह्य चीज़ों पे ज़्यादा, भौतिक चीज़ों पे ज़्यादा जोर लगाते हैं। सुख बाहर ढूंढते हैं, शांति बाहर ढूंढते हैं, लेकिन सुख शांति बाहर है नहीं। गुरु नानक देव जी कहते हैं राम नाम बिनु अरुझै मरे, उलझ उलझ के मर जाओगे। उदाहरण स्वरूप कुत्ता हड्डी चबाता है, खाता है, उसको लगता है कि हड्डी से पानी आ रहा है, लेकिन वो पानी उसके शरीर से, जीभ से ही निकल रहा होता है। मनुष्य का भी वही हाल है। विषय वासनाओं में आसक्त होकर वो अपने आप को बर्बाद करता है और उसको लगता है कि हमको आनंद आ रहा है। दूसरी बात, कुत्ता अपने जवानी में, अच्छे टाइम में, किसी भी ऊंचे चीज़ पे वो गलत काम कर देता है और बाद में ऐसे माथा हिला हिला कर मर जाता है, डुला डुला कर मर जाता है। वैसे ही इंसान का है कि राम का नाम अगर नहीं लीजिएगा, भक्ति अध्यात्म में नहीं जुड़िएगा, गुरु के शब्द का पालन नहीं करिएगा, नहीं जपिएगा, तो आप इस संसार में उलझ के मर जाइएगा। आपके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। आगे कह रहे हैं, सीख दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि दंड कमंडल सिखासुत धोती, सब व्यर्थ है। तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे, दंड मतलब डंडा, दंड वही पहचान, कमंडल मतलब कमंडल, शिखा मतलब केस, चोटी, सुत मतलब जनेऊ, धोती, धोती लुंगी धोती, तीर्थ, तीर्थ मतलब वो धार्मिक जगह, गौन मतलब जाना, अति मतलब ज़्यादा, ढेर, बहुत, भ्रमणु मतलब घूमना, करे। कह रहे हैं कि डंडा ले लीजिए, कमंडल ले लीजिए, केस बढ़ा लीजिए, जनेऊ धारण करिए, धोती पहन लीजिए और खूब घूमिए, परंतु राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। बहुत ही अच्छे ढंग से बता रहे हैं कि राम नाम बिनु शांति न आवे। आप राम का नाम नहीं लीजिएगा तो ये भेष बनाने से, घूमने से आपको शांति मिलने वाली नहीं है। शांति छगन लाल की बेटी नहीं है। शांति बाहरी दुनिया में नहीं है, भौतिक जगत में नहीं है। ये याद समझो, या 10 साल के बाद समझो, 50 साल के बाद समझो, शांति अंदर होती है और अंदर आप रहते हो, आप ठीक हो, शांति है। और वो आएगी कैसे? तो राम के नाम से, जब जप करिएगा तब। कोई इंसान शराब पीता है, कितना देर तक उसको नशा में रखेगा वो? 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, फिर उतर जाना है। लेकिन जप का नशा उतरता नहीं है, आजीवन आपको आनंद में रखेगा। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं कि राम नाम बिनु शांति ना हो। कहीं मत घूमिए, राम के नाम का जप करिए और फिर देखिए आपके अंदर शांति आएगी। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी पावे। यानी जिसने राम के नाम का हरि हरि, राम राम जपा, वो इस भव सागर से पार हो गया, तर गया, नाम ले लेके। उदाहरण से पूरा इतिहास भरा है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा बढ़ाइए, मुकुट धारण करिए, तन शरीर भस्म राख लगाई, लगा लीजिए। वसन छोड़ी तन नगन भया, वसन मतलब वस्त्र, छोड़ मतलब छोड़ना, तन मतलब शरीर, नगन मतलब नंगा, भया हो जाओ। यानी कि जटा बढ़ा लो, मुकुट चढ़ा लो, शरीर पे भस्म राख मल लो और वस्त्र त्याग दो, तो आपकी हाल क्या होगी? गुरु नानक देव जी कहते हैं, जेते जिए जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। तुम्हारी हाल क्या होगी? तो जैसे जीते हैं कौन? जंत, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। कहाँ पे? तो जल और थल, यानी नदी में और स्थल भूभाग पर। महियल, महियल मतलब धरती, धरती के जल पे और स्थल पे।
जत्र तत्र तू सरब जिया, जैसे यहाँ वहाँ के लोग जी रहे हो वैसे ही तेरा हाल होगा। तू भी जी जी के मरेगा, तेरे हाथ भी कुछ लगने वाला नहीं है। ये डायरेक्ट सीधे शब्दों में चिता रहे हैं, बोल रहे हैं, सिखा रहे हैं गुरु नानक देव जी। गुरु प्रसाद ले राख ले जन को, हरिरस नानक झोली पिया। इसलिए वो कह रहे हैं कि गुरु प्रसाद ले राख ले जन को, हरिरस नानक झोली पिया। गुरु मतलब, गु मतलब होता है अंधकार, रु मतलब प्रकाश, यानी जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए आपको। प्रसादी, प्रसादी भगवान के कथा के बाद जो बांटा जाता है वही प्रसादी। राख ले जन को, राख ले मतलब रख लो, जन मतलब लो, कोई, को मतलब कोई। हरिरस नानक झोली पिया, नानक जी कह रहे हैं कि मैंने तो रख लिया इस जीवन रूपी झोली में और इसको पिया भी, मैं तो तर गया। मैं ये सीख दे रहा हूँ सबको कि आप गुरु के शरण में जाओ और उनके द्वारा प्रसाद यानी हरि रस का जो रट लगवाया जाएगा उसको रख लो और जपो, तो तुम्हारी भी कल्याण हो जाएगी। ये भक्ति रस की कविता है, 100% सही है, भौतिक जगत में कुछ रखा नहीं है। इसलिए इसको पढ़ के और जीवन में अमल भी करना चाहिए।